वेलकम फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा एक सीरीज आप लोगों के लिए चलाया जा रहा था 500 क्वेश्चन जिसमें साइंस के थे और इससे आपके एग्जाम में लगभग 20 से 25 मार्क्स तक एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कृष्ण का विकिरण की व्याख्या करने के लिए क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो यह किया गया था मैक्स प्लांक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस पर यह प्रभाव पड़ेगा कि यह आधी रह जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, श्यानता गुणांक की विमा क्या है? तो इसकी विमा होती है ml का पावर -1 t का पावर -1 हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर सीमा का मान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग कितना गुना होता है? तो यह होता है 1.44 गुना होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दोस्तों इस सीरीज से आपको साइंस के जो 500 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको, इससे लगभग आपके एग्जाम में 20 से 25 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और आप भी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और व्याख्या जो है वो आप डिटेल में पढ़कर ही इसे एग्जाम देने जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बोल्ट्जमैन स्थिरांक का मान क्या होता है? तो इसका मान होता है 1.38 × 10⁻³ जूल पर केल्विन। हमारा अगला प्रश्न है, हबल का नियम किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ब्रह्मांड का प्रसार से। हमारा अगला प्रश्न है, पॉइजन अनुपात का मान किन सीमाओं के बीच होता है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका अनुपात होता है -1 से 0.5 तक। हमारा अगला प्रश्न है, एक मेसर उपकरण किसके प्रबंधन के लिए उपयोग होता है? तो यह होता है माइक्रोवेव के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेफन बोल्ट्जमैन नियम के अनुसार एक कृष्णिका द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्सर्जित ऊर्जा के परम ताप की किस घात के समानुपात होता है? तो यह होता है T⁴ के समानुपाती। हमारा अगला प्रश्न है, हॉल प्रवाह का उपयोग मुख्य रूप से क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो इसे निर्धारित किया जाता है अर्धचालक का प्रकार। हमारा अगला प्रश्न है, इक्वारिजा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO3 का आयतन के अनुसार अनुपात क्या होगा? दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, इसीलिए इसे आप याद रखिएगा। यह अनुपात होता है 3:1। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका अनुपात 3:1 होता है। यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और लगभग हर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिर और किस अन्य राशि का एक साथ सटीक निर्धारण असंभव है? तो यह है संवेग का। दोस्तों हमारे द्वारा एक सीरीज आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है 500 क्वेश्चन का। प्रत्येक वीडियो में आपको 500 क्वेश्चन मिलेंगे। इससे आपके एग्जाम में लगभग 50 से 60 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें साइंस के भी क्वेश्चन हैं, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन है और बिहार जीके के भी क्वेश्चन है, जिसके कारण इससे आपको 50 से 60 मार्क्स लड़ने की संभावना है। और दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड हो चुका है और उससे लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख कर जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग किसके बहुलीकरण में किया जाता है? तो यह है उच्च घनत्व पॉलीथीन के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, लेंथेनाइट संकुचन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है 4f इलेक्ट्रॉनों का कमजोर परिरक्षक प्रभाव। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रेक्लेल दोष वाले आयनिक क्रिस्टल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस पर अपरिवर्तित रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र कोशिका के किस भाग में होता है? तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। लगता है दोस्तों कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक से कट गए हैं, इसलिए आप 441 से ही अब क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सेंट्रल डोग्मा का सही क्रम क्या है जैसा कि फ्रांसीसी क्रिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यह DNA, RNA और प्रोटीन का होता है। हमारा अगला प्रश्न है,
ऑपरेशन मॉडल किससे प्रस्तावित किया था? तो यह किया गया था जेकब और मोनोड के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, अति परजीविता का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है एक परजीवी जो दूसरे परजीवी पर आश्रित होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, C4 पौधों में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन होता है? तो यह होता है फोस्फोइनोलपाइरुवेट। हमारा अगला प्रश्न है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 से 5 दिशा के पूरक RNA स्ट्रैंड का संश्लेषण किस दिशा में होता है? तो यह होता है 5 से 3 की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है? तो यह होता है गुणसूत्र 21 के कारण। दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 20 से 25 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है? तो इसका अंतिम चरण होता है अघुलनशील फाइब्रिन का निर्माण। हमारा अगला प्रश्न है, जीन साइलेंसिंग के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो वह तकनीक है RNA इंटरफेरेंस। हमारा अगला प्रश्न है, कॉपर ल्यूट्रियम द्वारा कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से स्रावित होता है? तो यह होता है प्रोजेस्टेरोन। हमारा अगला प्रश्न है, हार्डी वेनबर्ग सामान्यावस्था के लिए कौन सी एक शर्त नहीं है? तो यह नहीं है छोटा समष्टि आकार। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिधारा क्रियाविधि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो यह पाया जाता है वृक्क के हेनले लूप में। हमारा अगला प्रश्न है, सोलेंट्री कंडक्शन किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है माइलिनेटेड तंत्रिका तंतु में आवेग संरचना से। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिसमस रोग किस रोग का दूसरा नाम है? तो यह होता है हेमोफीलिया बी का दूसरा नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, बोहर प्रभाव किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है CO2 की सांद्रता का हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बहुलता पर प्रभाव। हमारा अगला प्रश्न है, सघन ब्लोटिंग तकनीक का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है DNA के विशिष्ट अनुक्रम को। हमारा अगला प्रश्न है, फाइटोक्रोम पादपों में किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? तो यह होते हैं दीप्तिकालिकता के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, जैव आवर्धन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर पर विषैले प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका चक्र के किस चरण में DNA की प्रतिकृति होती है? तो यह होती है एस प्रावस्था में। हमारा अगला प्रश्न है, CRISPR Cas9 क्या है? तो यह एक जीन संपादन तकनीक है। हमारा अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप पर एक जैन नेज अर्धचालक किसकी तरह व्यवहार करता है? तो यह व्यवहार करता है एक पूर्ण कुचालक की तरह। हमारा अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना दी थी? तो यह दिया गया था विडल और टेटम के द्वारा। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसी तरह इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 20 से 25 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, लेबर्ट बियर नियम का उपयोग किस विश्लेषण में होता है? तो यह होता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक के क्रम में। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूक्लियोसोम के में क्या शामिल होता है? तो इसमें शामिल होता है DNA जो हिस्टोन स्टक के चारों ओर लिपटा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, रेनॉल्ड संख्या का कम मान क्या इंगित करता है? तो यह स्तरीय प्रभाव को इंगित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, एपोप्टोसिस की क्या है? तो यह एक प्रोग्रामित कोशिका मृत्यु है। हमारा अगला प्रश्न है, जीवट आयन का निर्माण कौन कर सकता है? तो यह करता है अमीनो एसिड। हमारा अगला प्रश्न है, जूल थॉमस प्रभाव किस प्रकार प्रक्रिया से संबंधित है? तो यह संबंधित है गैसों का द्रवीकरण से। हमारा अगला प्रश्न है, लॉजिस्टिक वृद्धि मॉडल में के क्या दर्शाता है? तो इसमें के दर्शाता है वहन क्षमता। हमारा अगला प्रश्न है, कीस्टोन प्रजाति क्या है? तो यह है एक ऐसी प्रजाति जिसका उसके पारिस्थितिक तंत्र पर उसकी प्रचुरता के अनुपात में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़
का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित करना। हमारा अगला प्रश्न है कौन सी अभिक्रिया सूर्य और अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत है? तो यह है नाभिकीय संलयन। हमारा अगला प्रश्न है रमन प्रभाव में आपतित प्रकाश की तुलना में प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन का क्या कारण है? तो इसका कारण है अणु के कंपन और घूर्णन ऊर्जा स्रोतों के साथ फोटोन की अप्रत्याशित टक्कर। हमारा अगला प्रश्न है टेमीफ्लू नामक दवा किस रोग में के उपचार के लिए होता है? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है इन्फ्लुएंजा के लिए होता है। हमारा अगला प्रश्न है क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की मूल इकाई क्या है? तो क्यूबिट है। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है? तो यह माना जाता है बाह्य कोर में पिघलने हुए लोहे की संवहन धाराएं। हमारा अगला प्रश्न है एक प्रियॉन क्या है? तो प्रियॉन एक संक्रमण प्रोटीन कण है। हमारा अगला प्रश्न है ग्राफीन के बारे में क्या सत्य है? तो इसके बारे में सत्य है यह कार्बन परमाणु की एक द्विआयामी एकल परत है। हमारा अगला प्रश्न है टेलीमरेज एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है गुणसूत्रों के सिरों को लंबा करना। हमारा अगला प्रश्न है लेंस का नियम किस संरक्षण का परिणाम है? तो इसका परिणाम है ऊर्जा संरक्षण का। हमारा अगला प्रश्न है लिगो वेधशाला का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण तरंग का। हमारा अगला प्रश्न है फोटेरो एस्पिरेंस की प्रक्रिया में जियोबिस्को एंजाइम किससे बांधा होता है? तो यह बंधा होता है CO2 और O2 से। हमारा अगला प्रश्न है चिरेलिटी का गुण रखने वाले अणु कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं एनेटिओमर। हमारा अगला प्रश्न है हिग्स बोसोन को अक्सर गॉड पार्टिकल क्यों कहा जाता है? तो इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हिग्स फील्ड में जुड़ा है जो अन्य मूलभूत कणों को द्रव्यमान प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है एपिजेनेटिक्स किसका अध्ययन है? दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितना हो सके अच्छे से आप इन सभी को पढ़ के जाएंगे क्योंकि ये सब आपको मेरिट में ला सकते हैं। हमारा अगला इस प्रश्न का सही उत्तर जिन अभिव्यक्ति में उन परिवर्तन का जो DNA अनुक्रम में परिवर्तित के कारण नहीं होते हैं इसका कारण है। हमारा अगला प्रश्न है क्रांति कोण की घटना किस शर्त पर होती है? तो यह होती है जब प्रकाश संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब। हमारा अगला प्रश्न है मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति बंधुता हीमोग्लोबिन की तुलना में कैसी होती है? तो यह होती है अधिक। हमारा अगला प्रश्न है ब्रेग का नियम का उपयोग किस में होता है? तो यह होता है क्रिस्टल चालक द्वारा एक्सरे विवर्तन का विश्लेषण करने में। हमारा अगला प्रश्न है ओटोगी क्या है? तो ओटोगी कोशिका द्वारा अपने ही क्षतिग्रस्त या अनावश्यक घटकों को पचाने और पुनर्चक्रित करने की प्रक्रिया है। हमारा अगला प्रश्न है एंट्रोपी का सांख्यिकी अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है किसी सिस्टम में अव्यवस्था का या अदृच्छता की माप। हमारा अगला प्रश्न है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड विकिरण क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है बिग बैंग से बचा हुआ अवशेषी ताप। हमारा अगला प्रश्न है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार एक संक्रमण धातु संकुलित में D कक्षकों का विपाटन किस कारण होता है? तो यह होता है धातु धनायन और लिगेंड के एकाकी युग्म द्रव्य ध्रुव के बीच स्थिर वैद्युत अन्योन क्रिया के कारण। हमारा अगला प्रश्न है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्प्लाइसोसोम का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है प्री mRNA से इलेक्ट्रॉन को हटाना। हमारा अगला प्रश्न है विशेष सापेक्षता के जुड़ाव विरोधाभास में कौन सा जुड़वा कम उम्र का होता है? तो यह होता है वह जुड़वा जो दूर के तारे की यात्रा करके लौटता है। हमारा अगला प्रश्न है डिल्स एल्डर अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो यह उदाहरण है साइक्लोएंडिशन का। हमारा अगला प्रश्न है संस्थापक प्रभाव क्या है? तो यह है आनुवंशिक भिन्नता का नुकसान जो तब होता है जब बहुत कम व्यक्तियों
द्वारा एक नई आबादी स्थापित की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, दाब विद्युत प्रभाव क्या है? तो यह है लागू यांत्रिक प्रतिफल के जवाब में विद्युत आवेश का उत्पादन। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटीन संरचना का कौन सा स्तर अमीनो एसिड के अनुक्रम द्वारा निर्धारित होता है? तो यह होता है प्राथमिक। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक और द्वितीयक परिस्थितिक अनुक्रम में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर होता है, प्राथमिक निर्जीव भूमि पर शुरू होता है, हाँ, जबकि द्वितीयक वहाँ शुरू होता है जहाँ पहले एक समुदाय मौजूद था। हमारा अगला प्रश्न है, क्वांटम टनलिंग उस घटना को संदर्भित करती है जहाँ एक कण डैश होता है। तो वह होता है एक विभव ऊर्जा अवरोध से होकर गुजरता है जिसे वह शास्त्रीय रूप से पार नहीं कर सकता। दोस्तों, यहीं पे साइंस के 500 क्वेश्चन पूरे होते हैं और इस वीडियो से आपके एग्जाम में 20 से 25 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। तो हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। और हमारे द्वारा 500 क्वेश्चन का एक जीके जीएस और साइंस का सीरीज चल रहा था, उसमें से आपको 50 से 60 मार्क्स पूछे जाने की संभावना है। इसलिए उस वीडियो को एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख लेंगे और हो सके तो इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देंगे। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अच्छे से एग्ज़ाम को पास कर सके। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।